उसमें से फिर मान लीजिए कि आपका केंद्र है, फिर वृत्त, निश्चित वृत्त में खींचे गए सभी आयत, एक आयत आपको बनाना है। मान लीजिए आयत है ए बी सी डी, ये वृत्त का केंद्र है, ये आयत का विकर्ण होगा। जो आयत का विकर्ण होगा वो वृत्त के व्यास के बराबर होगा। मान लीजिए कि वृत्त की त्रिज्या r है, ये भी r होगी, तो व्यास की लंबाई हो जाएगी 2r। लंबाई चौड़ाई के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे लंबाई इसकी क्या है x, चौड़ाई क्या है y। माना आयत की लंबाई x इकाई, चौड़ाई y इकाई। विकर्ण क्या होगा आयत का, विकर्ण ये बराबर होगा वृत्त के व्यास के। वृत्त का व्यास है 2r, विकर्ण हो जाएगा 2r। हमें आयत की विशेषता पता है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो मतलब ये समकोण त्रिभुज है, तो ABC इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण हो जाएगा व्यास, व्यास मतलब 2r के होल स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब y है, आधार x है, या इसी को मिल सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हमें एक संबंध मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। यह हो जाएगा समीकरण ए। अब इस संबंध का प्रयोग हम करेंगे, लेकिन उसके बाद हमें ऐसे सवालों में एक फंक्शन या एक फलन मानना होता है। तो वो फलन आपको क्या लेना है, आयत का क्षेत्रफल। क्योंकि इसमें वर्ग दिया हुआ है, तो अभी आयत में क्या है कि लंबाई चौड़ाई दोनों अलग अलग है। फिर जब हम x y का मान यदि निकालते हैं, यदि ये दोनों सेम आ जाते हैं, तो हम कहेंगे कि ये आयत ना होके क्या है, वर्ग है। अभी हम पहले यही मान चलेंगे कि आयत है। तो आयत के लिए क्या करेंगे, हम इसको एक फलन मानेंगे। तो माना फलन fx, ये क्या है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। फलन क्यों लेते हैं, क्योंकि यही वो फलन है जिसका हम अवकलन करेंगे एक बार, दो बार, फिर एक बार अवकलन करने के बाद मान निकालेंगे। सभी काम हम इसी फलन से करेंगे। ये हो जाएगा fx बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। fx लंबाई है x, चौड़ाई है y। तो हो जाएगा fx बराबर लंबाई को रहने दीजिए, x है, चौड़ाई y का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं समीकरण 1 से। यहाँ साइड कर रहे हैं, समीकरण 1 से y स्क्वायर का मान क्या होगा, जब इसको उधर जाएगा तो 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो y का मान हो जाएगा अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये वाला मान हम यहाँ रखेंगे। ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट। अब चूंकि ये अंडर रूट है, तो इसको हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा fx पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इस fx को हम कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए कि वो क्या है, y है। इसका मेन उद्देश्य हमारा फलन इससे मतलब है, इसको हम क्या मान लिए हैं सरलता के लिए, y। इसका अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर r स्क्वायर माइनस x की पावर 4। अब हम इसका फलन हमें ये मिला है, अब ये जो अवकलन होगा वो इसका होगा। तो एक बार अवकलन करेंगे dy बटे
dx, जब अवकलन करेंगे तो केवल x का होगा, 4r² अचर पद है, x² का करेंगे तो आएगा 2000, इसका करेंगे तो 4x⁻3। इसको यहाँ से हम मिटाए दे रहे हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से आएगा dy/dx बराबर, ये इसको मिल सकते हैं 4 दूनी 8 r² x - 4x³। इसका एक बार और अवकलन कर लीजिए, d2y/dx। यहाँ से होगा तो x का 1 हो जाएगा 8r² - 4 तिहाई 12x²। उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए हम dy/dx को 0 करते हैं, ये 0 हो जाएगा, 8r² x - 4x³ बराबर 0। यहाँ से 4x कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 2r, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, x बाहर है, x² बराबर 0। ये 0 हो जाएगा 4x, केवल बचेगा 2r - x² बराबर 0। तो x² बराबर निकल आएगा 2r। तो x का मान निकालेंगे तो आएगा √2r। तो x का मान क्या आएगा, √2r। अब इस x के मान को हम d2y/dx2 में रखेंगे और देखेंगे इसका चिन्ह क्या आ रहा है। तो x का मान d2y/dx2 में रखने पर ये हो जाएगा d2y/dx2 बराबर 8r² पहले से है -12, यहाँ x यहाँ लिख देंगे हम √2r पूरे का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 8r² माइनस रूट, इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा बस, ये हो जाएगा 12 दूनी 24r। सॉरी, यहाँ जब कॉमन लिए थे 4r तो यहाँ r² बचेगा, यहाँ r² रहेगा। तो यहाँ से जब रूट के बाहर आएगा तो r 2 रहेंगे तो एक बाहर आ जाएगा, तो r√2 आएगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे r√2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 12 दूनी, ये √2 का 2 बार गुणा होगा तो 2 आएगा, तो 12 दूनी 24r²। इसको जब घटाएंगे तो -16r², मतलब ये आ रहा है ऋणात्मक। जब भी d2y/dx2 का मान ऋणात्मक आता है मतलब वो क्या होता है, उच्चिष्ट होता है। तो यहाँ से तो हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि जो दिया गया फलन है वो उच्चिष्ट है। अब हमारा केवल एक उद्देश्य रह गया कि वर्ग दिखाना है। अभी हम आयत लेके चले थे, तो वर्ग कैसे बनेगा, जब x और y दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखिए x का मान हम निकाल चुके हैं r√2, इसका मान हम रख देंगे, एक संबंध मिला था हमें समीकरण 1 में, इधर किनारे को मिटा दे रहे हैं। थोड़ी सवाल बड़ा हो रहा है, x का मान रख देंगे समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा था 4r² बराबर x² + y²। यहाँ x का मान रखेंगे तो 4r² बराबर x का मान है r√2 का होल स्क्वायर प्लस y²। यह 4r² बराबर, यहाँ से आएगा r2r, √2 का 2 बार होगा तो 2r² प्लस y² का मान हम निकाल सकते हैं 4r² माइनस 2r²। तो y का मान आएगा, यहाँ से घटेगा तो 2r², तो अंडर स्क्वायर है, उधर जाके अंडर रूट होगा, तो
स्क्वायर। यहाँ भी देखिए आर स्क्वायर में एक आर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2। हम देख रहे हैं कि x का मान भी आर अंडर रूट 2, आर का मान भी आर अंडर रूट 2, मतलब जो ये आयत है वो आयत न हो